हेलो स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कल जो होता है कि आपको एक्टिविटी बेस पे क्वेश्चन बताया था स्टूडेंट। किस पे? एक्टिविटी बेस पे मैं क्वेश्चन बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। आज मैं जो होता है स्टूडेंट डायग्राम बेस पे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। किस पे? डायग्राम बेस पे जो होता है क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो कि आपके जो होता है कि 2 मार्क्स का आपका पेपर है। किस चीज का? साइंस का। उसमें बायोलॉजी पोर्शन से डायग्राम 100% आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा डायग्राम किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो डायरेक्ट आपसे कह देगा डायग्राम भैया ड्रा करो, डायग्राम बनाओ, पूछ लेगा। या तो डायग्राम में जो होता है कि लेबलिंग करने के लिए आपको जो होता है एक्स जो होता है, वाई, जेड, इस तरीके से होता है स्टूडेंट, आपको दे देगा और कहेगा भैया इसका नाम लिखो, प्लस जो होता है कि इसका फंक्शन बता दो। ठीक है, तो ये बच्चा वही कर पाएगा जिसके माइंड में जो होता है डायग्राम का इमेज पूरा जो होता होना चाहिए, लेबलिंग का हर एक पॉइंट होना चाहिए, वही बच्चा कर पाएगा। ठीक है, फंक्शन ही पूछ लेता आपसे। तो मैं कुछ डायग्राम लेकर आया हूं। जैसे देखिए स्क्रीन पर आप जो देख रहे होंगे, मैं टोटल एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम की बात करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपका ओनली एनसीईआरटी का होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो होता है स्टूडेंट एक लीफ है। इस लीफ का जो होता है कि सेक्शन काट करके जो होता है स्टूडेंट, यहां पर जो होता है एनसीईआरटी ने एक डायग्राम तैयार किया है। इस डायग्राम में देखिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर क्या है। जैसे मान लीजिए कि एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं हम लोग। डायग्राम जो देख रहे हैं कि इसमें 2 लेयर है लीफ का। एक जो होता है कि अपर एपिडर्मिस होती है, एक आपका लोअर एपिडर्मिस होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो आपका अपर एपिडर्मिस होता है, इसके ऊपर जो होता है वैक्सी क्यूटिकल की बात कर रहा है, यानी कि वैक्सी लेयर होता है। भैया वैक्सी लेयर क्यों दिया है? एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी लेयर इसलिए होता है ताकि जो होता है कि जो ट्रांसपीरेशन मैकेनिज्म होगा प्लांट में, ठीक है, उस ट्रांसपीरेशन को क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देता है स्टूडेंट। क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, यानी कि ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए जो होता है स्टूडेंट वैक्सी लेयर पाए जाएंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर ही पाया जाएगा। लोअर एपिडर्मिस में जो होता है आपको वैक्सी लेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, खास करके जितने डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो डिजर्ट एरिया पाए जाते हैं, उसमें वैक्सी लेयर काफी ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे होंगे अपर एपिडर्मिस है, उसके जस्ट नीचे जो होता है क्लोरोप्लास्ट के जो होता है यानी सेल है। इस सेल के अंदर जो होता है डॉटेड जो आप देख रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा स्टूडेंट? जो क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे होंगे, इस क्लोरोप्लास्ट में होता क्या? पिगमेंट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पिगमेंट पाया जाएगा। और ये पिगमेंट होता है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। किसमें? जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यह हेल्प करेगा प्लांट के। ठीक है, क्योंकि जो होता है पिगमेंट है, पिगमेंट यहां पर क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। और आपको पता है कि सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल का सबसे ज्यादा रोल होता है, तो आप जान लीजिए। यहां बीच बीच में स्पेस दिया हुआ जिसको हम लोग एयर स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे? एयर स्पेस कहते हैं। एयर स्पेस होता है स्टूडेंट, अगर एक्वेटिक प्लांट होगा तो एक्वेटिक प्लांट में एयर स्पेस ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये उन्हें क्या करेगा? फ्लोटिंग में हेल्प करता है। तैरने में उन्हें क्या करेगा स्टूडेंट? ये आपका हेल्प करेगा। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस में देखिए क्या गार्ड सेल है। गार्ड सेल देखिए क्या, जो लोअर एपिडर्मिस होता है इसी में आपको स्टोमेटा मिलेगा। स्टोमेटा मिलेगा। स्टोमेटा क्या होता है? टीनी पोर्स होगा एक तरह का। ठीक है, स्टोमेटा जैसे मान लीजिए यहां पे कह रहा हूं कि ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा में आपको गार्ड सेल मिलते हैं। गार्ड सेल का काम क्या होता है भैया? गार्ड सेल का काम ये होता है कि स्टोमेटा का जो होता है ओपनिंग, ठीक है, यानी कि जो ओपनिंग स्टोमेटा का होता है स्टूडेंट, प्लस स्टोमेटा का जो क्लोजिंग होता है, इसमें क्या करेगा कि ये आपका हेल्प करता है। स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग में स्टूडेंट जो होता है कि गार्ड सेल रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाया जाता है, जहां पे गार्ड सेल्स पाए जाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। एयर स्पेस पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट होगा जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट को कैरी करेगा और हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करेगा। वैक्सी लेयर क्या करती है? ट्रांसपीरेशन के जो होता है प्रिवेंट करने का काम करेगा, ट्रांसपीरेशन को, वाटर लॉस बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होता है कि आप देखिए, ये जो होता है कि स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं आपको, और इसमें स्ट्रक्चर को जो होता है कि अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आएगा तो आपको करना क्या? लेबलिंग पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देख रहे होंगे, इसमें से ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा। ठीक है, डायग्राम बना बनाया दे देगा आपको। ठीक है, इसमें से आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हैं,
नेक्स्ट जो डायग्राम होगा हम लोगों का वह होगा स्टोमेटा का। देखिए क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म दिखाया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए देखिए यहां पर जो होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गार्ड सेल है, ये क्या स्टूडेंट आपका गार्ड सेल है। गार्ड सेल्स का मैं फंक्शन भी बताया हूं कि ये जो होता है कि ओपनिंग में प्लस होता है कि क्लोजिंग में हेल्प करेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये बीच में जो होता है स्टूडेंट स्टोमेटल पोर होता है, बीच में क्या है आपका स्टोमेटल पोर दिखाई देगा, गार्ड सेल हो गया। अब आपको जानना यह है कि इसमें से कौन सा न्यूक्लियस है। तो देखिए ये जो आप देख रहे होंगे ना येलोइश कलर का दिया हुआ एनसीईआरटी में, लेबलिंग नहीं किया है लेकिन यही न्यूक्लियस है। और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसीलिए जो होता है क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि इसके पास क्या है, पिगमेंट है। क्या इसके पास पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा जो आप देख रहे होंगे स्टोमेटा ओपनिंग का दिखाया गया, ओपन स्टोमेटा। ये जो डायग्राम बी वाला देख रहे होंगे ये स्टोमेटा का क्लोजिंग दिखाया गया। क्या दिखाया गया, क्लोजिंग दिखाया गया। ये सब जो होता है स्टूडेंट आपका एक्सेसरी सेल होते हैं यानी कि टिश्यू है। ठीक, ये स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग डायग्राम देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। यहां पर जो होता है जो आप डायग्राम देख रहे होंगे ये आपका जो होता है किसका है, रिस्पिरेशन का है। किसका है आपका, रिस्पिरेशन मैकेनिज्म का। ठीक है, रिस्पिरेशन में आपको बता दूं कि देखिए क्या इसमें आपको क्या क्या जानना। देखिए यह नेजल पैसेज होगा, नेजल पैसेज हुआ होता है जहां से होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर इंटर करेगी। ये माउथ कैविटी दिखाया गया है, ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया जिसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ट्रैकिया के ऊपर जो होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज सी शेप में, इस तरीके से सी शेप में रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो ये प्रिवेंट करता है किससे, कोलैप्सिंग से, यानी कि जो होता है कि कोलैप्सिंग ना हो जाए। क्योंकि जो आपका विंड पाइप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका विंड पाइप है, इसके ऊपर सी शेप में ऐसे जो होता है कार्टिलेज रिंग पाया जाता है जो कि इनकम्प्लीट होता है। और ये जो कहता है कि जो आपका विंड पाइप होगा इस विंड पाइप में प्रेशर क्रिएट होता है जो आपका जो होता है कोलैप्सिंग यानी कि कोलैप्स ना करे, उससे ये बचाने का काम करता है। ये आप लंग्स देख रहे होंगे। ठीक है, ये रिब्स होता है, रिब्स जो होता है रिब्स का नंबर कितना होगा, 12 पेयर्स होता है स्टूडेंट। कितना होता है, 12 पेयर्स होता है। ये ब्रंकाई यानी कि जो आपका जो होता है विंड पाइप आगे आ रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है जिसको हम ब्रंकाई कह रहे हैं। ठीक है, ये आगे चल करके ब्रोंक्यूल्स बना लेता है और सबसे लास्ट में आपको एल्वियोलर सैक दिखाई देगा, यानी कि इस तरीके से स्टूडेंट जो होता है कि आपको एल्वियोलाई दिखाई देगा। इसी एल्वियोलाई के अंदर आकर के एयर फिल होगा। यहां पे देखिए एल्वियोलाई को जो होता है डायग्राम बाहर निकाला गया है, 300 मिलियन। ठीक है, इन बोथ लंग्स। ठीक है, दोनों लंग्स में आपके पाए जाते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक तरह का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किसका, लंग्स का। किसका होता है, लंग्स का। इसी में गैसियस एक्सचेंज होगा। देखिए यहां बनाया गया ना रिस्पायरेटरी ब्रंक्यूल्स। ठीक है, यहीं से क्या होगा आपका रिस्पायरेटरी जो होता है कि ये जो एल्वियोलाई है यहीं पे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन जो होता है कि अंदर जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है किस शेप में होगा, डोम शेप में होता है। डायफ्राम डोम शेप होगा। ठीक है, डायफ्राम के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से यानी कि अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट से ही क्या होगा कि आपकी जो थोरैकिक कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी होती है, उसका जो सरफेस एरिया होगा वह इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है जो थोरैकिक कैविटी को इंक्रीज डिक्रीज कराने में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होता है कि लेबलिंग देख लीजिए, इससे कुछ अच्छे से और ध्यान सुनिए। जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को ही हम साउंड बॉक्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, साउंड बॉक्स कहते हैं, जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। फायरिंग्स जो आप देख रहे होंगे, फायरिंग्स एक तरह का स्टूडेंट कॉमन पैसेज होगा। फायरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है जो कि क्या करेगा, यहां पर आपका एयर प्लस आपका फूड। ठीक है, यानी कि एयर और फूड दोनों क्या होते हैं, यहां पर आकर के आपका मिल जाते हैं। कहां पर, फायरिंग्स पर। फायरिंग्स के नीचे क्या पाया जाएगा, लैरिंग्स। या तो आपसे पूछ लेगा रिस्पायरेटरी ट्रैक बताओ भैया, तो आपको करना कुछ नहीं, नेजल पैसेज से उठाइए जो होता है फायरिंग्स तक ले जाइए, फायरिंग्स से लैरिंग्स ले जाइए, लैरिंग्स से जो होता है ट्रैकिया ले जाइए, ट्रैकिया से होता है स्टूडेंट आपको ब्रंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, लास्ट में आपका एल्वियोलाई है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जो होता है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक है, आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक में इधर से उधर कर देगा, कहेगा भैया इसको सही अरेंज करो।
ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन जो होता है कई आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये डायग्राम बेस पर हो गया। उसके बाद जो होता है कि नेक्स्ट डायग्राम की हम बात करते हैं, और क्या कर सकता है आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो होता है कि आपका स्क्रीशन का है, किसका है, आपका स्क्रीशन का है। ठीक है, स्क्रीशन से जो होता है क्वेश्चन अगर आप बात करेगा तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट रीनल आर्टरी होती है, एक जो होता है कि आप देख रहे होंगे लेफ्ट रीनल वेन्स होती है। तो देखिए जो आर्टरी होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो वेन्स होता है इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो किडनी है स्टूडेंट किस शेप में होगा, ये बीन शेप में होती है। किडनी से आपका जो होता है कि यूरेटर निकलेगा, क्या निकलेगा आपका, यूरेटर। देखिए आप लेफ्ट यूरेटर दिया हुआ, यानी कि राइट और लेफ्ट दो यूरेटर्स होके, क्योंकि दो किडनी है, दोनों किडनी से आपका यूरेटर निकलेगा और फाइनली आकर ओपन किसमें होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा, यानी कि यहां से किडनी फिल्टर करेगी। ठीक है, फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको लेकर के आएगी और आपके यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ देगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आपका, ये आपका एओर्टा की बात कर रहा है कि ये आपका एओर्टा मेन है। ठीक, उसके बाद ये आपका क्या है, वेना केवा है। अब देखिए जो यूरिनरी ब्लैडर होता है स्टूडेंट, ये आगे चल करके आपका यूरिथ्रा में ओपन होगा। यूरिथ्रा से क्या होता है कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो आपका यूरिन होता है, ये यूरिन बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इसमें भी जो होता है कि आपको पाथवे दे देगा, आपको पैसेज दे देगा, ट्रैक दे देगा। तो भैया इसमें करना कुछ नहीं, मैं पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। देखिए किडनी है, किडनी का काम होता है कि फिल्टर करना, किसको, ब्लड को। पहला क्या होता है कि यह ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। किसको फिल्टर करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा स्टूडेंट। फिल्टर करने के बाद यानी कि ब्लड के, अब देखिए किडनी की बात करा तो किडनी के अंदर जो होता है नेफ्रॉन पाया जाता है। इधर मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया हूं। नेफ्रॉन देखिए, जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। किसका, किडनी का। यानी कि जो आपकी किडनी होती है इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है क्या चीज, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन फिल्टर करेगा, फाइनली जो वेस्ट मटेरियल होगा यूरेटर में देगा। किसमें देगा, यूरेटर में। सेकेंड पॉइंट आपका यूरेटर है। थर्ड पॉइंट जो होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर है। तीसरा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। चौथा जो होता है कि आपका यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा जो होता है कि आउटसाइड से बाहर हो जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। लेबलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेबलिंग एनसीईआरटी का। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए क्या है कि ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी ब्रांचेज से ब्लड जाता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि इसको ऐसे ऐसे जो होता है कि डायग्राम समझिए बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, यहां से ऐसे मान लीजिए कि आपका देखिए ब्रांचेज आप, ये क्या होता है, अफरेंट होता है, इसको अफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। ठीक है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहां फिल्टर होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे हो वोमेंस कैप्सूल है। क्या है आपका, वोमेंस कैप्सूल है। तो वोमेंस कैप्सूल जो कफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को वोमेंस कैप्सूल कहेंगे। इसी के अंदर जो होता है ग्लोमेरुलस होता है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करेगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये ब्रांचेस हो जाते हैं, कैपिलरी है। ठीक है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है जिसमें क्या होगा, फाइनली आकर के जो होता है कि इसमें वेस्ट मटेरियल आपका यानी कि यूरिन जो होता है कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और ये आगे चल करके आपका यूरेटर में खुलेगा। किसमें खुलेगा, यूरेटर में खुलेगा स्टूडेंट। मैक्सिमम इसमें री एब्जॉर्प्शन होते हैं, यानी ट्यूबुलर पार्ट जो नेफ्रॉन का देख रहे हैं इसमें क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन होते हैं। क्योंकि जो होता है स्टूडेंट, हम यूरिन के रास्ते वह प्रोडक्ट नहीं निकालना चाहते हैं जो हमारे शरीर के लिए इसेंशियल होगा, लाभदायक होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन कर लेंगे जो पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे कि यूरिया जो टॉक्सिक है, जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल करेगा। ठीक है, यूजफुल नहीं, हार्मफुल है, तो उसे क्या करेंगे हम बाहर जो होता है कि रिलीज करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, मेलपिगियन बॉडी की अगर बात करता तो देखिए जो वोमेंस कैप्सूल होती है और जो आपका ग्लोमेरुलस होता है, इन दोनों को मिला लेंगे तो आपका मेलपिगियन बॉडी हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, मेलपिगियन होता है कि बॉडी हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, लेबलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेबलिंग है, फंक्शन और लेबलिंग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डायग्राम पे हम लोग चलते हैं।
देखिए ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है, किससे है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है, यानी कि रिफ्लेक्शन आर्च मैकेनिज्म को दिखाया गया इसमें, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें जो होता है स्टूडेंट रिसेप्टर है, हीट पेन, यानी कि आपके स्किन में रिसेप्टर लगे हुए हैं जो किसी चीज को सेंस करेंगे। जैसे यहां मान लीजिए थर्मो रिसेप्टर की अगर हम बात कर लेते हैं, थर्मो रिसेप्टर, जो थर्मो रिसेप्टर्स होता है स्टूडेंट, यह आपका जो होता है बॉडी, आपके जो होता है स्किन क्या करेगी, किसी भी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जैसे मान लीजिए पानी जो लिया गया है गर्म है, कैसा है, गर्म है। ये जो होता है कि यहां से आप देख रहे होंगे जो सेंसरी न्यूरॉन है रेड कलर का, देखिए सेंसरी न्यूरॉन इसको सेंस कर रही है, सेंस करके मैसेज लेकर के जा रही है, कहां लेकर के जा रही है, आपका जो आप देख रहे हैं कि आपका सीएनएस है, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद होता है कि यहां पर मैसेज दिया जाता आपके ब्रेन को, ब्रेन क्या करेगी कि इसके अगेंस्ट होता है कि रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म देंगे, यानी रिफ्लेक्स एक्ट का मैकेनिज्म देंगे, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये फाइनली होता है ब्रेन डिसीजन लेता है कि भैया हाथ जलेगा या फिर उसको हटाना भी है, तो यहां से जो होता है फीडबैक आएगा, यहां से रिले न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स क्या होता है भैया, देखिए जो मोटर न्यूरॉन्स होती है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, इनके बीच का होता है आपका रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स मैसेज पास करेगा, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं मैसेज लेकर के उस एरिया में जाएगी, वहां की मसल्स के पास जा रही है, जहां से क्या होता है कि उसको हटा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से यह मैकेनिज्म आपका चलेगा। यहां पे आप देख रहे होंगे ह्यूमन जो होता है ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया गया, किसका, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया गया। इस ब्रेन में देखिए क्या है कि 3 पार्ट से फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, ठीक है। कहां दिया हिंड ब्रेन, यहां दिया है, ठीक है। यानी कि तीन पार्ट्स में क्या होता है कि आपका ब्रेन का पार्ट डिवाइड किए हम लोग। हिंड ब्रेन में देखिए पोन्स है, मेडुला है, सेरिबेलम है, पार्ट्स भी पूछ लेता है। देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर भी आ सकता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, रिपीट किया है, ठीक है। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को जरूर देखिए, पोन्स, मेडुला, उसके बाद क्या, सेरिबेलम में हिंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स है आपका, ये हाइपोथैलेमस है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। ये जो होता है कि सेरिब्रम आपका क्या है, ये क्रेनियम स्कल है, यानी कि क्रेनियम की बात कर रहा है कि जो आपके ब्रेन के ऊपर स्कल, जो आपकी खोपड़ी होती है, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ये जो होता है कि आपका क्रेनियम स्कल है, ये आपका क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है। क्या आपका सेरिब्रम है। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे कि स्पाइनल कार्ड आपका क्या है, स्पाइनल कार्ड है, यानी कि आपका स्पाइनल कार्ड जो होता है ब्रेन से लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए और क्या इंपॉर्टेंट, जितना मैं डायग्राम लगाया हूं सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 8 से 10 डायग्राम को सिलेक्ट किया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। इतना आप देखिए, लेबलिंग देखिए, उसको तैयार कर लीजिए, यही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो होता है स्टूडेंट आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को दिखाया गया है, किसका, प्लांट का, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं इस प्लांट का जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को दिखाया गया है। ये ऊपर आप जो देख रहे हैं पॉलन ग्रेन है, क्या आपका पॉलन ग्रेन है स्टूडेंट, ठीक है, जिसका जो होता है एक्साइन और इंटाइन लेयर इस तरीके से आपको मिलेगा पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन आप देख रहे होंगे कि यह स्टिग्मा पे आकर के लगा हुआ है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स होता है, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इस पॉलन ग्रेन से जो होता है कि आप देखिए स्टिग्मा से, उसके बाद होता है कि मेल जर्म सेल, यानी कि पॉलन ग्रेन किसका पार्ट है, मेल का है, तो यहां से मेल जर्म सेल एंट्री करा रहा है, पॉलन ट्यूब के रास्ते आएगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली एंट्री कर जाता है ओवरी में, कहां चला जाएगा, ओवरी में। और यहां पे देखिए एक फीमेल जर्म सेल है, यहां फीमेल जर्म सेल है और यहां मेल जर्म सेल है, इन दोनों का हो जाएगा फ्यूजन, क्या हो जाएगा, फ्यूजन। और जब यहां पे फ्यूजन हो जाएगा तो फिर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर भी आपसे दे सकता है, तो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देगा तो ऐसे कुछ नहीं करना, इसी को निकाल करके बड़ा सा बना लीजिए, ठीक है। 3 जो होता है कि आपका यहाँ पे एंटीपोडल सेल दिखा देगा, नीचे जो होता है कि 2 सिनर्जिड सेल दिखा देगा, एक जो होता है कि एग सेल दिखा देगा, बीच में जो होता है कि आपका एक सेंट्रल सेल फॉर्मेशन करेगा और बीच में आपका जो होता है कि 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखा देगा, यह आपका पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा, ठीक है। यह आपका जो होता है कि एक सेल हो जाएगी,
ये दोनों आपका जो होता है सिनर्जिड सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सिनर्जिड सेल हो जाएगा। और ये जो 3 आप देखते हैं ये एंटीपोडल सेल हो जाएंगे, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेगा तो आपको जो होता है पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज कराना पड़ेगा। डबल फर्टिलाइजेशन में हमेशा 3n बनेगा, सिंगल फर्टिलाइजेशन में हमेशा 2n बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्ट्रक्चर भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये इकोलॉजी का आपका यानी कि जो इन्वायरमेंट वाला आपका चैप्टर होगा, इसमें जो होता है ये फूड चेन दिखाया गया है। इस तरह से आपको फूड चेन दे देगा। फूड चेन से क्वेश्चन तो आना ही आना है। फूड चेन दे देगा। इसे मान लीजिए प्लांट है, यानी कि ये जो होता है प्रोड्यूसर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं आपका? प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट। इन्हें जो होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हिरन खा रहा है। हिरन को जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो होता है कि टाइगर खा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होता है कि प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। जो प्लांट को खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, जो उसको खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ मान लीजिए प्लांट लिया गया है, इंसेक्ट लिया गया, फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे। ठीक है। इस तरीके से होता है कि स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स है। फाइटोप्लैंक्टन्स होता है क्या है आपका? प्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन्स को जो मान लीजिए खा लेगा। इसको जो होता है कि स्मॉल फिश को लार्ज फिश, इस तरह से होता है कि यहाँ पर देख रहे होंगे बकुला बैठा हुआ है, ये इसको खा लेगा। मतलब एक तरह का चेन चल रही है, फूड चेन की बात कर रहे हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन भी दे देगा कि प्रोड्यूसर है भैया, इसके पास मान लीजिए जो होता है कि 1000 जो होता है कि एनर्जी है, तो आप बताइए जो होता है कि सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर के पास कितना है? तो 10% ला एनर्जी का आपको रूल लगाना है। ठीक है। तो इस बेस पे जो होता है स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन यहां भी पूछ लेगा। अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भेजिए, क्योंकि 2 मार्च को एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बायोलॉजी पोर्शन का। ठीक है। इसलिए मैं जो होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आपका पेपर अच्छा हो। बाकी अगर आप इग्नोर करते हैं वीडियो को तो आपकी मर्जी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डायग्राम होगा, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल नहीं पूछेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पूछ लेता है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में देखिए क्या लेबलिंग बस में बात कर रहा हूं यहाँ पे। फाइलोपियन ट्यूब, फाइलोपियन ट्यूब वह जंक्शन होगा जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल में। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो होता है फाइलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। ओवरी का काम क्या होता है भैया? ये जो होता है कि एग को रिलीज करेगी। ठीक है। अगर हार्मोन्स की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज कर देगी। ठीक है। ओवरी जो होता है एग को रिलीज करेगी। एग जो होता है कि आपका फाइलोपियन ट्यूब में जाकर के वेट करेगा। इधर से ये वेजाइना पार्ट है, यहां से होता है कि स्पर्म मूव करते हुए जाएगा और फाइनली यहां पर क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कर जाएगा। ठीक है। ये क्या? यूट्रस है, जहां पे क्या होता है कि फाइनली इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि जो होता है डेवलपमेंट हो रहा है। क्या होगा? डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बनेगा, ये जाइगोट आएगा और यूट्रस के वाल से अटैच हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इम्प्लांटेशन। यहीं पर जो होता है कि 9 मंथ का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 9 मंथ का डेवलपमेंट होगा। ये सर्विक्स है। क्या आपका? सर्विक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जो कि ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट डायग्राम जो है स्टूडेंट, ठीक है, यानी स्टूडेंट देख रहे होंगे कि ये सब क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जितना भी बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम एक बार देख लीजिए, लेबलिंग देख लीजिए, फंक्शन देख लीजिए, इसी में से आपको मिल जाएगा। ज्यादा आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अगर आप नए होंगे, अब देखिए कल मैं आपके लिए जो होता है स्टूडेंट एमसीक्यू लेकर के आऊंगा, और बायोलॉजी पोर्शन से कम जो होता है 100 एमसीक्यू में लेकर के आऊंगा। कितना? 100 जो होता है स्टूडेंट एमसीक्यू लेकर के आऊंगा कल, और ये 100 एमसीक्यू आपके लिए सफिशिएंट होगी पूरे बायोलॉजी का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो डायग्राम में बोला हूं इस डायग्राम को जरूर देख लीजिएगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट।